दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपको पसंद करे, हमेशा आपसे प्यार करे, कभी आपसे बोर ना हो और कभी आपसे अलग ना चाहे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस इंसान को समझो, आप उस इंसान के इमोशन को और उनकी इमोशनल नीड को जानो। अब कई बार मेरे साथ ऐसे लोग बात करते जो बताते हैं कि यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इंसान क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, वो इंसान क्यों मुझे छोड़कर चला गया, और क्यों वो इंसान मेरे से इतना इरिटेट हो रहा है, मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है। इन सब का कारण ये होता है कई बार कि रिलेशनशिप में जो भी हम हरकत कर रहे हैं, जैसे भी अपने पार्टनर के सामने डील कर रहे हैं उस इंसान को, हम सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करने लगते हैं। हम सिर्फ अपने इमोशन को देखते हैं, अपने पार्टनर के इमोशन को ना तो पकड़ पाते ना तो समझ पाते। जब आप अपने पार्टनर के इमोशन को समझ पाओ, जब आप अपने पार्टनर के इमोशन को पकड़ पाओ, उसके बाद कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान आपसे बोर हो या वो इंसान आपसे दूरी बनाए। क्योंकि किसी इंसान के इमोशन को समझना और उनके इमोशन को पकड़ने का मतलब है कि उनकी एक इंसान के रूप में, एक पार्टनर के रूप में सारी की सारी नीड आपने जान ली कि उस इंसान को एक्चुअल में चाहिए क्या। जैसे कि आपको एक पेन चाहिए होती है, आप पेन खरीदने के लिए किसी दुकान में जाते हो, आप उस दुकानदार से पेन मांगते हो, और उसके बाद वो दुकानदार आपको एक बहुत ही बढ़िया शानदार पेंसिल ला कर दे देता है और आपको कहते हैं कि सर जी ये ले जाओ, ये बहुत ही शानदार पेंसिल है। अब सीधी सी बात है कि भाई आप पेन लेने आए तो आप पेंसिल क्यों लेकर जाओगे? आपकी नीड क्या है? आपकी नीड सिर्फ पेन है, लेकिन वो दुकानदार आपको पेंसिल दे रहा है। अब हो सकता है कि वो पेंसिल बहुत बढ़िया हो, लेकिन आपके किस काम की? समझ लो, आपको कितना गुस्सा आएगा उस इंसान के ऊपर, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और आप उनके कितने कहने के बाद भी वो पेंसिल लेकर नहीं जाओगे, कहीं और से लेकर चले जाओगे। मार्केट में आप पेन लेने जाओगे तो आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि रिलेशनशिप में ऐसा बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। हाँ, कई बार हमसे ये होता है कि हमारा पार्टनर रिलेशनशिप में हमसे चाहता कुछ और है और हम वो दे रहे जो हमारे पास है, या जो हमें लगता है कि भाई मुझे ये बेचनी चाहिए पेंसिल, ताकि पेन के बदले मुझे इसमें से थोड़ी सी ज्यादा कमाई होगी। जैसा वो दुकानदार सोचता है, सेम टू सेम हम अपने पार्टनर के सामने वैसे ही बिहेव करते हैं। इसीलिए ना दोस्तों, यही तो कारण है कि वो इंसान आपसे इरिटेट हो रहा है, आपका पार्टनर आपसे गुस्सा हो रहा है, वो आपसे अलग होना चाहता है, दूरी बना रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी नीड कुछ अलग है, हम उसको चेप कुछ अलग रहे हैं। इसलिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करो, उनके इमोशन को समझने की कोशिश करो कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को चाहिए क्या, उनकी नीड क्या है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान की कोई भी नीड नहीं होती तो वो रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकता। अब मोस्ट ऑफ लोग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ऑब्जर्व किए बिना एक चीज और हर कोई देता है, वह है ट्रू लव। आप उनको दे रहे हो अपना सच्चा प्यार, अपना भरोसा, अपनी निष्ठा। पर इस टाइम पे इस दुनिया में सच्चा प्यार किसको चाहिए? सच्चे प्यार से तो लोग दूरी भागते हैं, क्योंकि जब आप किसको बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करोगे तो दिन रात उसके बारे में सोचोगे, उनकी लाइफ में घुसोगे। स्टार्टिंग में उनको स्वर्ग जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके इस व्यवहार से, आपके प्यार से वो पकने लगेंगे, बोर होने लगेंगे और आपसे दूर भागेंगे कि माफ कर दो यार, ये प्यार हमें नहीं चाहिए। और हम कुछ सोचे समझे बिना उनको देने लगते जो हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने इमोशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें प्यार है तो हम उसको जबरदस्ती देंगे, ये सोचे बिना, ये समझे बिना कि उसको प्यार चाहिए भी या नहीं। तो आप ये कैसे समझोगे, आप ये कैसे जानोगे यार? सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने से। उस इंसान ने अपनी लाइफ में अब तक जो ऑब्जर्व नहीं किया है, उस इंसान ने अपनी लाइफ में अब तक जो नहीं पाया है, वही उसकी नीड है। हम सबको वही तो चाहिए जो अब तक हमारे पास नहीं है। तो ये जानने का बहुत अच्छा तरीका है, उस इंसान को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो समझ पाओगे कि उसके पास क्या है, क्या उसने एक्सपीरियंस किया है, क्या अब तक उसके पास नहीं है, क्या चीज है जो वो पाना चाहता है। अब आप कुछ भी सोचे समझे बिना उस इंसान को सब कुछ देने की कोशिश करने लगते हैं जो आपके पास है। जैसे कि हमने कहा, मोस्ट कॉमन ट्रू लव, हर कोई हर किसी को देता है, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि इस चीज से लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अब उस इंसान की नीड ना कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है कि उस इंसान की नीड रिलेशनशिप में ये है कि कोई उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ करता रहे। हो सकता है कि उनको रिलेशनशिप में एक अच्छा दोस्त चाहिए जो उसकी इस जवानी को, अपने इस टाइम को, अपनी जवानी को, अपने इस टाइम को उसके साथ बांट सके, उनके साथ एंजॉय कर सके, कुछ पल फील कर सके। और हो सकता है कि किसी इंसान की नीड प्यार हो, जिसको कभी लाइफ में प्यार मिला ही ना हो,
तो उस इंसान को प्यार दोगे ना तो वो इंसान बड़ा खुश रहेगा, क्योंकि उसकी नीड वही है। आपने उसकी नीड समझी, फिर प्यार दिया। लेकिन जिसको सिर्फ दोस्त चाहिए, उनको आप गंभीर गंभीर बातें करते ही इमोशंस, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, वो इंसान आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आप उनको वो चेप रहे जो उसको चाहिए ही नहीं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पार्टनर को या किसी भी इंसान को जिसको आप समझना चाहते हो, उनको ऑब्जर्व करो, एक किताब की तरह पढ़ो। धीरे धीरे उनके सारे राज आपको समझ में आ जाएंगे। जब आप समझोगे कि उस इंसान ने अपने अब तक जीवन में क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस किया है, उनका व्यवहार क्या है चीजों को लेकर, अलग अलग चीजों में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, वो अलग अलग चीजों में कैसे चीजों को डील करता है, जितना बेहतर तरह से आप उस इंसान को समझ पाओगे, आप उस इंसान के ऊपर अपना कंट्रोल उतना ज्यादा कर पाओगे। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब कोई इंसान रिलेशनशिप में आपके प्यार से ऊब कर आपसे दूर हो रहा होता है, तब मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को ये बताते हैं कि देख मैं तुझे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब होता क्या है कि वो इंसान ज़्यादातर बार हमसे दूर ही इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे प्यार से वो ऊब गया है, उनकी वो नीड नहीं है। लेकिन हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, मरने की धमकियाँ देते हैं, क्या क्या नहीं करते, और ये सब कुछ ड्रामा करके हम उस इंसान को यही दिखाने की कोशिश कर रहे कि देख मैं तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर वो इंसान ये कर रहा है कि यार मुझे प्यार चाहिए ही नहीं। ठीक है, अगर कोई इंसान जिसको प्यार चाहिए होता है आपका, उनकी नीड प्यार होती है, उनके इमोशंस प्यार मांगते हैं आपसे, तो अगर आप थोड़ा सा भी प्यार देते ना तो भी वो रुक जाते। जो इंसान ये समझेगा कि मेरे प्यार के कारण ये इंसान ऊब रहा है, दूर जा रहा है, वो कोई ड्रामा नहीं करेगा, वो कोई बताने की या जताने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वो सिर्फ अपना प्यार जताना कम कर लेगा, प्यार उसके पीछे फेंकना बंद कर देगा, और उस इंसान की सारी प्रॉब्लम सोल्व, उनको फिर आपसे उबर नहीं होगी, उनकी जमेगी आपके साथ। क्योंकि जबरदस्ती आपको चेप रहे थे, जैसे वो दुकानदार आपको पेंसिल चेप रहा था, बस ये करना बंद कर दो। बस एक बार उनके इमोशन को, उनकी नीड्स को समझना शुरू कर दो। अब इस विषय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना जरूरी है कि टाइम के साथ लोगों की नीड है वो बदल सकती है, लोगों के इमोशंस भी टाइम के साथ बदलते हैं। अब ये बात थोड़ी सी इतनी कड़वी है कि ज़्यादातर लोगों को ये एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन है, यही रियलिटी है। अब हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, आपने उस इंसान को ऑब्जर्व किया, आप उस इंसान के इमोशन तक पहुंच गए कि उनके इमोशंस की नीड क्या है, उस इंसान की इस रिलेशनशिप में नीड क्या है, और आपने समझा कि इस इंसान की नीड प्यार है, उनको आपसे प्यार चाहिए, तो आप उनको प्यार करते हो। और एक टाइम के बाद ये पॉसिबल है कि उस इंसान की प्यार की जो नीड है ना वो खत्म हो जाए, क्योंकि देखो उसकी नीड थी और वो चीज़ें आपसे मिलती रही। अब कई बार ये भी होता है कि उनकी नीड है उनसे ज़्यादा मिलने लगे या उनकी नीड आपसे ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि नीड उनकी बदल सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपके प्यार से जो एक टाइम पे उनकी नीड थी, उसी प्यार से अब बोर होने लगे। अब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखे हैं जहाँ पर वो लिटरली अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनके इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पे वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे रीजन के कारण एक टाइम वही इंसान के लिए ऐसा आ सकता है कि उनको अपने पार्टनर के लिए कुछ फील ना हो, उनके इमोशंस बदल सकते हैं, और ये रियलिटी है। यानी ये जब दूसरे करेंगे आपके साथ ऐसा, तब आपको बुरा लगेगा, लेकिन जब आपके इमोशंस लाइफ में एक टाइम के बाद दूसरों के लिए जब बदलेंगे और जब आप वो ऑब्जर्व कर पाओगे, तभी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे। अदरवाइज इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान की इमोशन, नीड ही सब कुछ होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने पहले रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के इमोशंस को और उनकी नीड को नहीं समझ पाता। जो अपने पास होता है और जो उसको लगता है अपने इमोशन के हिसाब से, वो चेपने लगता है। वो सोच कर कुछ अलग आया था, उसको मिल रहा है कुछ अलग, इसलिए कुछ टाइम बाद वो बोर होता है और दूर भागता है। तो आपको जस्ट कोशिश करनी है कि आप अपने पार्टनर को ऑब्जर्व कर पाओ, उनके बिहेवियर से, उनके व्यवहार से, और उनकी नीड को पकड़ पाओ। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मेरी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ या मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।